मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्त, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार बिल्कुल, और कलम और कापी अपनी लेके बैठ जाइए देखने के लिए कि आपकी तैयारी लगभग कितनी पर पहुंच चुकी है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं दमदार है, एनिमल फिजियोलॉजी पर है। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे बाहरी आंतरिक सतह है। कह रहा है त्वचा में एपिडर्मिस सबसे आंतरिक सतह, सबसे आंतरिक सतह यहां कह रहा है त्वचा में एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह कौन है। कह रहा है स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम मैलपीगी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पैटम ल्यूसिडम। तो इसका राइट आंसर क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, एपिडर्मिस की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है इसमें से? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, इसका राइट आंसर है स्ट्रेटम मैलपीगी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। 2 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं। कशेरुकी अर्थात ये आप समझिए वर्टिब्रेट, द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप होते हैं ऐसा कह रहा है वर्टिब्रेट में। कह रहा है एक्टोडर्म ओनली, इंडोडर्म ओनली, पार्सली फ्रॉम एक्टोडर्म एंड पार्सली फ्रॉम इंडोडर्म, मेजोडर्म ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए। ठीक है, इक्टोडर्म ओनली अर्थात केवल इक्टोडर्म से। देखिए, कशेरुकी नेत्र का लेंस और मूर्ति पटल कहाँ से विकसित होता है? केवल इक्टोडर्म से। अब अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट जंतुओं में नेत्र का लेंस तथा जो रेटिना होता है अर्थात मूर्ति पटल होता है दोनों इक्टोडर्म से ही व्युत्पन्न होते हैं, और रेटिना आई बॉल का सबसे भीतरी स्तर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। लेकिन दोस्त, एक बार फटाफट आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और मजा भी आ जाए। ठीक है, और आप लोग तो मैं जान ही गया हूं कि आप लोग जैसे ही आते हैं बिल्कुल लेक्चर पर लाइक करके ही आते हैं। तो दोस्तों, जो लोग लाइक करना भूल गए एक बार थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ रहे हैं? इंतजार करिए, दिल थाम के बैठिए। कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। कह रहा है किलोसिस होता है कि बेरी बेरी होता है, परनीसियस एनीमिया होता है, किसका भी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 12 कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, परनीसियस एनीमिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? परनीसियस एनीमिया होता है। अब देखिए, अगर इसकी बात करें हम तो जैसे बी की अगर हम बात करें तो B2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस होता है। B2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस होता है B2 की कमी से। और यहाँ B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। इसकी कमी से क्या होता है? B2 की कमी से किलोसिस होता है। और B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। और इसका भी तो किसकी कमी से? सी की कमी से होता है। समझ ही रहे हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर का कह रहा है रेनिन जो कि RAAS तंत्र का भाग है। रेनिन जो कि RAAS का भाग है कहां से स्रावित होता है? पहली बात ये समझिए कि RAAS तंत्र का भाग क्या है भाई। देखिए, कह रहा है कि यकृत का भाग है, यकृत से स्रावित होता है। JGA उपकरण से, कि कह रहा है DCT से, कि स्प्लीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, JGA उपकरण से। ठीक है, JGA उपकरण से। देखिए, अब हम आपको बता दें इसके बारे में, पहले रासतंत्र क्या होता है पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, रास RASS का मतलब क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, क्या? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये हुआ RAAS तंत्र। ठीक है, यह किडनी की क्रियाविधि को नियमित करने से संबंधित तंत्र है। किससे? किडनी से। ठीक है, किससे? किडनी से। इस तंत्र के अंतर्गत वृक्क के अर्थात किडनी के एक भाग की कोशिकाएं एक संरचना बनाती हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं जक्स्टांग्लोमेरुलर उपकरण। ठीक है, जक्स्टैंगोग्लोमेरुलर उपकरण कहते हैं। इससे रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और ये क्या उपकरण ही है, इसी से स्रावित होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा है वृक्क में, कि यकृत में, कि फेफड़ों में, कि बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त?
फटाक से आप लोग बता दीजिए। इसका देखिए बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है बी, यकृत में। ठीक है, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? यकृत में। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए एक बार। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर में कि मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग, मतलब फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, कितना होता है मनुष्य के किडनी में निस्यंदन दाब कितना होता है लगभग? कह रहा है 15 mmHg, 75 mmHg, 45 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या है इसको फटाक से बता दीजिए। इसका राइट आंसर है 15 mmHg, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 15 mmHg ये क्या, तो जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, अब आप पहले समझिए फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है। फिल्ट्रेशन प्रेशर वह प्रभावी दाब होता है जो किडनी के नेफ्रॉन के भाग में रुधिर प्लाज्मा के निस्यंदन के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका मान ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब में से रुधिर कोलाइडल परासरणी दाब तथा कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब को घटाने पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेकिन इस बीच में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं, जिंदा हो तो ताकत रखो, अरे जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो मुर्दों का काम है, अर्थात लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, सजग रहिए और तैनात रहिए इस परीक्षा के लिए। इसको हल्के में ना लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है, नहीं बहुत भारी हो सकती है, इस समय बार बार नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? निम्न में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? कह रहा है लिनोलिक एसिड, पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है भाई बिल्कुल लिनोलिक एसिड है इसका सही उत्तर, ए इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अणु सर्वाधिक विशाल है? कौन? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, कौन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल लार्जेस्ट होता है? कह रहा IgA, IgM, IgD, IgE। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन होता है ये आपको बताना है। इसका लार्जेस्ट है बी, IgM, इम्यूनोग्लोबिन M। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फटाफट डेली आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और मैं जल्द ही जल्द बिल्कुल मैराथन क्लास फिर से लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तब, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है मनुष्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? कह रहा है कैंसर उत्पन्न करती है, ऐसा कह रहा है कैंसर। कह रहा है CO2 की विरोधी होती है। कह रहा है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। हाँ यही है, इसका लगाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, समझ रहे हैं। और अभी हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ और बता दें। अभी थोड़ा मुझे समस्या ये है कि मेरे ये नाक के ऊपर थोड़ा सा फोड़िया टाइप की हो गई है, इसलिए मैं फेस का वीडियो नहीं ले आ पा रहा, शर्मा और रहा हूँ, क्योंकि जान रहा हूँ कि आ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कहेंगे अरे अरे गुरु जी के नुकुरुआ पे देखिए क्या हो गया है। आप लोग कुछ लोग हंसेंगे भी, तो मैं थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी, उम्मीद कर रहा हूँ ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल हम बिल्कुल मैराथन क्लास लेकर के आने वाले, यही कारण से मैराथन क्लास थोड़ा सा क्या हो गया हमारा, रुक गया है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्या रहा है? भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? कह रहा है अस्थिमज्जा में, यकृत एवं वृक्क में, कह रहा है प्लीहा और वृक्क में, यकृत एवं प्लीहा में। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इरिथ्रोसाइट डेवलप फ्रॉम बोन मैरो, लीवर एंड किडनी, स्प्लीन एंड किडनी, लीवर एंड स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर तो आपको बिल्कुल फटाक से बता ही देना है। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है डी, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन, यकृत एंड प्लीहा इसका सही उत्तर है। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो जो आरंभिक भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण एक भ्रूणी कला अर्थात इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यॉक
सैक में होता है, परंतु इसके बाद की भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण मुख्य रूप से यकृत और प्लीहा में ही होने लगता है। जन्म के बाद इनका निर्माण बोन मैरो में होने लगता है। जन्म के बाद कहाँ होने लगता है? बोन मैरो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न अंगों में किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? ठीक है, निम्न अंगों में किस एक को रक्त बैंक के, ठीक है, ब्लड बैंक के समान किसको कहा जाता है? इनमें से करा हृदय को, यकृत को, तिल्ली को, फेफड़े को। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक। ठीक है, करा हार्ट को कि लीवर को, स्प्लीन को कि लंग को। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी, स्प्लीन। स्प्लीन अर्थात प्लीहा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि प्लीहा क्या है मेरे दोस्त? प्लीहा के बारे में आप सोचेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्लीहा अर्थात इसको यकृत को तिल्ली, तिल्ली और प्लीहा, ठीक है, प्लीहा को क्या कहेंगे? तिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में। दोनों भ्रूणावस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं, ब्लड का, और वयस्क अवस्था में अचानक रक्त आपूर्ति बाधित होने पर जो प्लीहा होता है रुधिर का निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत CRBC और WBC का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कह रहा पेस मेकर हृदय में क्या करता है? पेस मेकर क्या करे? समझ रहे हैं? अंडा तो बेचेगा नहीं पेस मेकर। अब इसका कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया काम ही है, समझ रहे हैं? तो कौन काम है पेस मेकर का? हृदय में क्या काम का है भाई पेस मेकर का? कह रहा रोल ऑफ पेस मेकर इन हार्ट इज, कह रहा हृदय स्पंदन आरंभ करता है, हृदय स्पंदन घटाता है, हृदय स्पंदन बढ़ाता है, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ये पहली बात आरंभ करता है, पेस मेकर, पेस हो जाता है मेक बनाने के लिए, क्या आरंभ करने के लिए, हृदय स्पंदन आरंभ करता है। इसका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड हैं। स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड हैं। देखिए नहीं समझ में आता इंग्लिश देखिए, पेयर्स पैचेज इन मैमल्स आर। ठीक है, पेयर्स पैचेज इन मैमल्स आर, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब क्या है भाई इसका राइट आंसर क्या है? देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है लिम्फॉइड। ठीक है, लिम्फीय, पेयर खंड है लिम्फीय, समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो जो स्तनधारी जंतुओं में पाया जाने वाला जो पेयर खंड एक लसिका अंग है। कैसा अंग है? लसिका अंग है। ठीक है, लिम्फी जो आंत्र की श्लेष्मिका में पाया जाता है, और लिम्फी भाग वे भाग होते हैं जहां पर श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण और जो प्रोलिफरेशन अर्थात प्रचुरोद्भवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि देखिए कभी भी आप मेहनत करिए लेकिन अपने अंदर अहंकार मत पालिएगा मेरे दोस्त। अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं अहंकार खा जाता है। अभी मैं बताता हूँ लेकिन क्वेश्चन के बाद। ठीक है, देखिए कह रहा है उच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। उच्छ्वास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेलेंट एयर ऑफ मैन इज। ठीक है, कर 4%, 10%, 16%, 20%। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसके राइट आंसर को भी थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर क्या है? सी, 16%। उच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओह 15 नंबर स्लाइड गायब, 16 नंबर, कोई बात नहीं, आगे 16 नंबर ना देखते हैं। इसके पहले मैं आपको कह रहा था कि अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा मेरे दोस्त, समझ रहे हैं? मैंने कहा अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब मिल जाता है, और जिसने अपनी मेहनत से सब हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। मेरे दोस्त हमेशा आप दूसरों कुछ भी सफलता पाने के लिए दूसरे की आप बेइज्जती ना करें, समझ रहे हैं? दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। अगर आपको सफलता पानी है तो ठीक है, कदर करना सीखें आप दूसरों की मेहनत की। देखिए कह रहा 16 नंबर में किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु कोई एंटीबॉडी नहीं होता? मतलब किस रुधिर वर्ग में एंटीजन ए भी होता है, बी भी होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए बी। ध्यान रखिएगा इसको, ए बी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ए बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता में होता है? इनमें से कौन प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता में होता है? कह रहा एल्ब्यूमिन होता है कि फाइब्रिनोजन होता है कि फाइब्रिन होता है कि ग्लोब्यूलिन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है एल्ब्यूमिन। ठीक है, और हम तो देख रहे हैं बिल्कुल कि हमारे चैनल पर कुछ लोग बहुत भाई रेगुलर हैं, बहुत रेगुलर। मैं देखता हूं आप लोगों को तो मेरा भी दिल एकदम खुश हो जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप लोगों को जुटे रहना है, और जब आपको देखता हूं तो मैं भी जुट जाता हूं, समझ रहे हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है?
ए है इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें इनमें से, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें अगर, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, कहाँ? एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और कौन? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इनमें एल्ब्यूमिन सबसे अधिक होती है। कौन? एल्ब्यूमिन क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और यह प्लाज्मा में जल धारिता क्षमता को बढ़ाती है, वाटर रिटेनिंग क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? करा द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्विध्रुवी, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती हैं? बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन कहाँ पाई जाती हैं भाई? इसका राइट आंसर क्या है? इसके राइट आंसर को भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। कह रहा है इसका राइट आंसर देखिए, द्विध्रुवी बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, इसका राइट आंसर रेटिना में कहाँ होता है? रेटिना में, सी इसका सही उत्तर है, रेटिना। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, ये रेटिना में तो होता है, आपने बिल्कुल बता भी दिया कि भैया ये रेटिना में होता है। तो रेटिना में कहाँ होता है? द्विध्रुवी तंत्रिका के कोशिका का सेल बॉडी या साइटॉन से दो जो प्रवर्ध निकलते हैं, जिसमें से एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्रॉन होता है। द्विध्रुवी तंत्रिकाएं आँख की रेटिना और जो ऑल्फैक्टरी होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? लेकिन उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल निराश नहीं होना मेरे दोस्त, निराश नहीं होना है आप लोग। सिलेक्शन आपका ही होगा, श्योर होगा। लेकिन हाँ, आप रात को रात ना समझिए, समय वही वह समय आ रहा है, वही घड़ी आ रही है जिसमें आप क्या करना है? बिल्कुल चेंज करना है अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल डू और डाई की कंडीशन में आप आ जाइए। समझ रहे हैं? यही है जिसमें आप बाजी मार सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर ये जग हंसा है, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है, उसने इतिहास रचा है। तो इतिहास आपको भी रचना है मेरे दोस्त। अब दूसरों की आप नकल न देखिए, दूसरों की सफलताओं की नकल करिए। समझ रहे हैं? दूसरों की असफलताओं का नकल बिल्कुल ना करिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। कह रहा है प्रतिसारण युग्मान, ये भैया ये अंग्रेजी है, हिंदी है, अंग्रेजी देखिए। द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड रिले, सिनेप्स, कंडक्शन जोन, साइटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिनेप्स। क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सिनेप्स। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है सुनने का नियंत्रण होता है। सुनने का नियंत्रण कहाँ से होता है? ऐसा कह रहा है हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, कह रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टेम्पोरल लोब्स, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेम्पोरल लोब्स। क्या है मेरे दोस्त? टेम्पोरल लोब इसका सही उत्तर है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि डेली इसी तरह से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से साथ दीजिए। देखिए सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन पाने से कौन रोक सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस दोस्त यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।